देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल, है ना। तो बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें x की घात धनात्मक संख्या के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। ऐसी घात परिमेय संख्या मतलब भिन्न में या ऋणात्मक संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्न में या ऋणात्मक संख्या के रूप में होगी तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसका जैसे एक एग्जाम्पल कोई मान लेते हैं, जैसे x² माइनस 2x प्लस 8। अब यहाँ देखेंगे आप तो जब -8 मान लेते हैं, यहाँ देखेंगे आप तो x की घात 2 है, फिर यहाँ x की घात 1 है। तो ये घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, लेकिन ये घात क्या है? पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव घात है। तो ऐसी संख्याओं को हम घात बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे और देख लीजिए इस रूप में भी ax³ bx² cx d। तो यहाँ देखिए s की घात 3 है, s की घात 2 है, s की घात 1 है, ये सभी धनात्मक है। यदि इस तरह से कोई दिया हो संख्या 1/2 माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पे देखिए ये s की घात तो 1 है, धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये किस रूप में है? परिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है, पहला क्या है? जैसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या कहेंगे? लिख लेते हैं, इंग्लिश जानना ज़रूरी है। लीनियर पॉलिनॉमियल, सभी की इंग्लिश मीनिंग मालूम होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल। यह समीकरण हमेशा, वह समीकरण लिख लेते हैं, लिखने से बातें याद रहती हैं। वह समीकरण जो ax प्लस b के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अच्छा, इसमें अगर रैखिक समीकरण ऐसा दिया है और इससे पूछ दे कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो s की सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x प्लस 5 मान लीजिए, है ना, माइनस 5x प्लस 3 मान लीजिए। इस तरह के जो समीकरण होंगे वे सभी रैखिक बहुपद कहलाएंगे। दूसरा, द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो द्विघात बहुपद को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुपद में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो वह समीकरण, इसे कैसे पहचानेंगे कि द्विघात बहुपद कौन होता है? वह समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो। वह समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको यहाँ दिखाया हो पहले ऊपर x² माइनस 2x माइनस 8, या कह सकते हैं 5x², या ऐसे ले लीजिए x² प्लस 6x प्लस 9। इस तरह के जो समीकरण होंगे वे सभी, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो a की जगह क्या है? 1 है। ठीक है, a की जगह 1 है, x² है, फिर b की जगह क्या है? 2, लेकिन प्लस की जगह माइनस, इसलिए b की वैल्यू क्या होगी? -2, और प्लस c है, c की जगह क्या दिखा है? -8। तो a उसी फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में, यहाँ भी 1 है। नहीं होगा, हो सकता है यहाँ कोई अंक हो जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? ए ही कहलाएगा। ठीक। तीसरा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको हम लोग और भी कहते हैं, इसको हम लोग मोनोनॉमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल ये भी कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं।
ठीक है, ट्राई पॉलिनॉमियल। त्रिघात बहुपद की क्या खासियत है? वह समीकरण जो ax³ bx² cx+d के रूप में, ठीक है, और इसमें x की घात कितनी होगी? 3। द्विघात बहुपद द्विघात दो घात वाला मतलब s की घात 2, रैखिक मतलब s की घात 1। तो वह समीकरण जिसमें s की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, वह समीकरण जिसमें s की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, वह समीकरण जिसमें s की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी कोई ले लेते हैं, जैसे x³ + 2x² + 3x+5, इस तरह के समीकरण, ये सॉरी यहाँ 3 होगा। ठीक है, इस तरह के जो समीकरण सबसे बड़ी घात 3 है, इससे हम क्या कहेंगे? त्रिघात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये जानते हैं द्विघात समीकरण में पहले बहुपद की घात देख लेते हैं। बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है? किसी समीकरण में, किसी भी समीकरण कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं, किसी भी समीकरण में x की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात कहते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल एक आपको कोई दिखाया था 2-3 तो मान लीजिए यहाँ दिया 2x + 5 में बहुपद की घात कितनी भाई? में घात कितनी? x की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी? 1। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया इस तरह 2x² - x - 8, है ना? ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे भी मान लीजिए ये है x² हटा दीजिए, x² - 2x - 8, तो यहाँ पे घात कितनी बता सकते हैं? यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2। सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ ऐसी घात 1 है, सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। मान लीजिए आपको दिया 3x³ + 5x² + 3x + 2, ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। यहाँ पे घात क्या हो जाएगी बहुपद की? 3। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द्विघात समीकरण शून्यक ज्ञात करना। हम पहले बात कर लेते हैं शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना में जैसे अगर कोई द्विघात समीकरण में दिया है, द्विघात बहुपद है या द्विघात बहुपद की ही बात करते हैं। जैसे कोई द्विघात बहुपद दिया है, जैसे मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद ले लेते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद बहुत तरह के होते हैं, फिर भी मान लीजिए आपने दिया x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसमें द्विघात बहुपद में शून्यक ज्ञात करना है। तो किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं हमेशा, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा। लेकिन ये शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें जैसे ये दिया है बहुपद, अब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। तो क्यों द्विघात है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, अब इस द्विघात बहुपद में हमको इसका क्या करना होगा? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि 8 है, 8 को हमको ऐसा ब्रेक करना है कि हमें क्या मिल जाए? -2। तो 4 × 2 = 8 होता है, तो x² - 4x + 2x - 8। क्यों? क्योंकि -4 में जब +2 जाएगा तो माइनस बड़ा है, तो माइनस चाहिए, इसलिए -2x आएगा। अब 4 पार्ट में बट गया, तो 2 पार्ट में कॉमन लेंगे। तो x की छोटी घात कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लीजिए। x² को डिवाइड किया, x आया, माइनस x कट गया, 4 बचा, प्लस। इन दोनों में
एक्स तो यहाँ है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स कॉमन नहीं है। और अंक में देखते हैं, अंक में क्या ऐसा कॉमन है जिससे दोनों कट जाए, तो 2 कॉमन है, 2 से 2 भी कट जाएगा और 8 भी, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कट गया, एक्स प्लस का डिवाइड माइनस में किए, -2 4 जा 8। अब कॉमन क्या आ गया, एक्स -4 दोनों जगह पे है, ये हमारा कॉमन हो गया। इस अब जो कॉमन होता है हमेशा उससे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ एक्स कॉमन था, डिवाइड किया एक्स स्क्वायर में एक्स आया, एक्स कॉमन था, एक्स का डिवाइड किया -4x में एक्स कट गया, हो गया। फिर यहाँ कॉमन क्या लिया 2, 2 से 2 कट गया, एक्स आया, फिर 2 से a2 कटा 4 आया। अब फिर जब कॉमन लिया तो इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स, अलग ब्रैकेट में एक्स, फिर इससे डिवाइड किया इस पार्ट में तो x -4 से x -4 कट गया, क्या बचा +2। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, यदि x -4 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, और यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब जो पहला मान है उसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे मान को बीटा मान लेते हैं। तो इस तरह से पहले मान को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे मान को बीटा, इस तरह से हमारे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक ज्ञात हो गए। ठीक है, अब शून्यक निकालने के कुछ नियम भी होते हैं, शून्यक निकालने के कुछ नियम भी हैं, सूत्र भी हैं, तो वो सूत्र ज्ञात करना होगा, मालूम करना होगा।